हैं जो कि अभी शुरुआत कर रहे हैं, युवा ऊर्जा के धनी हैं। उन्हीं में से कुछ कवियों से हम आपको मिला रहे हैं और अब मैं आपका परिचय कराने जा रहा हूं मुग्धा रावल से। जी हां, मुग्धा से हम आपका परिचय कराते हैं हमारे स्टूडियो में। मुग्धा जी, आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद। कैसा लग रहा है मुग्धा जी, आप काफी देर से इस कार्यक्रम को देख रही हैं, क्या कहना चाहेंगी इसके बारे में? बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है अपडेट इंडिया की तरफ से, इतने सारे कवियों को एक मंच भी देना और इस दिन को, ये जो ऐतिहासिक दिन है कारगिल दिवस का, उसको और ऐतिहासिक बनाने का ये एक प्रयास है जो बहुत ही काबिले तारीफ है। क्यों लिखना शुरू किया आपने कविताएं? आप क्यों लिखना शुरू किया, कोई कारण विशेष? कारण शायद मुझे नहीं पता, मैंने काफ़ी छोटी उम्र में लिखना शुरू कर दिया था जी। पर जब आपको लगता है कि आपके दोस्त भी आपको शायद बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं तो डायरी आपकी दोस्त बन जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। डायरी जब शायरी से भरने लगे तो समझ जाइएगा कि अंदर कुछ ऐसा पनप रहा है जो कि कागज पे उतरना बहुत जरूरी है। क्या लेके आई हैं मुग्धा जी, हमारे दर्शकों के लिए आप क्या लेकर आई हैं, क्या सुनाना चाहेंगी? मैं अलग अलग थीम्स पर कुछ चीज़ें सुनाना जी, चाहूँगी। बिल्कुल, स्वागत है आपका। और शुरू करूँगी एक ऐसी कविता से जो मेरे बहुत करीब है। जी बिल्कुल। कि पिता की श्री संतान लिखा, भाई की आन बान लिखा। पिता की श्री संतान लिखा, भाई की आन बान लिखा। मायके का उसको मान लिखा, ससुराल का सम्मान लिखा। महबूब ने उसको जान लिखा, समाज की उसको शान लिखा। पर इन सब ने गलत विधान लिखा, क्यों उसको नहीं इंसान लिखा। क्या बात है, वाह 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 वाह। मैं चाहूंगा एक बार दोबारा से रिपीट करें इसे आप। कि पिता की श्री संतान लिखा, भाई की आन बान लिखा। मायके का उसको मान लिखा, ससुराल का सम्मान लिखा। महबूब ने उसको जान लिखा, समाज की उसको शान लिखा। पर इन सब ने गलत विधान लिखा, क्यों उसको नहीं इंसान लिखा। वाह, बहुत बढ़िया। ये मुझे लगता है कि स्त्रियों का जो ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है पहले के दौर में भी और अब भी, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है और ये शायद हमारे मानव अधिकार के ही खिलाफ है जी। जब हमें मानव ही ना समझा जाए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि स्त्रियों को मानव समझना शायद पहले ज़्यादा ज़रूरी है। जी बिल्कुल, हम उसे भगवान तक का दर्जा दे देते हैं परंतु कई जगहों पर हम उसे इंसान भी नहीं समझते। बिल्कुल सही। जी, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। इसके आगे शायद ये एक सवाल है समाज से जी, जो मतलब मुझे बहुत ही दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि हर लड़की कभी ना कभी इस स्टेज से गुजरती है जब उसे ऐसे सवाल पूछने पड़ते हैं। जी बिल्कुल, पूछिए आप, स्वागत है आपका। अपडेट इंडिया के मंच से आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। कि नारी की इज्जत उतारने वाले तो नारी की कोख से हुआ क्यों। नारी की इज्जत उतारने वाले तो नारी की कोख से हुआ क्यों। मेरी मर्जी ना थी फिर भी जबरन मुझको छुआ क्यों। क्या बात है, वाह। नारी की इज्जत उतारने वाले तो नारी की कोख से हुआ क्यों। मेरी मर्जी ना थी फिर भी जबरन मुझको छुआ क्यों। बस ट्रेन में सफर करती मैं, बस ट्रेन में सफर करती मैं। गंदी नजरों से डरती मैं। ऐसे में अनुचित अंगों पर तेरे हाथों का स्पर्श मुझे हुआ क्यों। मेरी मर्जी ना थी फिर भी जबरन मुझको छुआ क्यों। शिक्षा पाने को पढ़ती मैं, शिक्षा पाने को पढ़ती मैं। अव्वल आने को पढ़ती मैं। गुरु समझ आदर करती थी फिर तेरा मन मलिन हुआ क्यों। प्रिय शिष्या बनाकर अपनी मेरी अनछुई आबरू को छुआ क्यों। तुमसे तो दोस्ती करती मैं, जान छिड़कती मरती मैं। आंखों में सपनों के दीप जलाकर मेरे ही हिस्से में धुआं क्यों। यूं विश्वास को मेरे तोड़ मरोड़ तुमने इज्जत को मेरी छुआ क्यों। जी जी जी। नारी की इज्जत उतारने वाले तू नारी की कोख से हुआ क्यों। मेरी मर्जी ना थी फिर भी जबरन मुझको छुआ क्यों। जी हाँ, वाकई में सवाल है और बहुत गहरा सवाल है जो कि मुग्धा आज अपडेट इंडिया के मंच से आप लोगों से पूछ रही है, पूरे समाज से पूछ रही है, पुरुष समाज से पूछ रही है, उस पुरुष समाज से पूछ रही है जिनसे इन्होंने पहले ये पूछा कि आपने मुझे इंसान क्यों नहीं कहा। जी मुग्धा। अब आगे एक श्रृंगार रस का गीत आप सबके सामने रखूंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल मुग्धा, स्वागत है आपका। बाद बरसों के कोई मिला है, मन मेरा यूं बहकने लगा है। पूछने पे ये दिल ने कहा है,
जानो ना मुझको क्या हो गया क्या बात है, वाह। बाद बरसों के कोई मिला है, पंखियों ने भी गीत सुनाया, बेवजह ही चेहरा मुस्कुराया, आई बेला जो क्षणिक विरह की, हर घड़ी ने है मुझको सताया, कुछ सही कुछ गलत हो रहा है, जानो ना मुझको क्या हो गया है, वाह, खूबसूरत बाद लाइन है, या बरसों के कोई मिला है, कुछ कही कुछ रही अनकही सी, वो कहानी जो दिल को छुई थी, कुछ कही कुछ रही अनकही सी, वो कहानी जो दिल को छुई थी, श्याम राधा का मन मधुबन था, या सती जब शिवानी हुई थी, अब फसाना वो सच हो रहा है, जानो ना मुझको क्या हो गया है, बाद बरसों के कोई मिला है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शुक्रिया, जी, 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 बहुत जी, हाँ। अच्छा लगा आपसे मिलकर। जी हाँ, मुग्धा है, ये मुग्धा है जो कि इस समय पर आपके सामने है, ये सवाल पूछने की हिम्मत भी रखती हैं, तो श्रृंगार रस के गीत भी लिखती हैं। जी हाँ, इनके सवालों से बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि जब दर्द हद से गुजर जाता है तो कागज पर उतर आता है, और ठीक उसी प्रकार से इनका दर्द जो है वो कागज पे उतर आ रहा है। आप इसी प्रकार मेहनत करते रहिए, आपका जो मंजिल है वो काफी खूबसूरत है, आपका सफर भी इसी तरह से खूबसूरत रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमारे इस खूबसूरत से कार्यक्रम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए, हमारे इस देश के सबसे बड़े कवि सम्मेलन में आहुतियां देने के लिए, आपकी खूबसूरत आवाज के साथ कुछ गीत प्रस्तुत करने के लिए। जी हाँ, और जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, आप सभी लोग एक के बाद एक हमारे इन कवियों से मिल रहे हैं, हमारी कुछ ऐसे युवा कवि जिन्होंने की अभी शुरुआत की है, कुछ ऐसे युवा कवि जो कि अभी तक मंच पूरा उन्हें